हरे कृष्णा सबको। तो आज का विषय है कि हमें किस प्रकार के व्यक्तियों का संग करना चाहिए और कैसे व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी में व्यक्ति ही होते हैं, लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी सुख में करते हैं, खुशहाल करते हैं या दुख देते हैं, या जिनकी वजह से हमारी जिंदगी नरकमय हो जाती है। तो कैसे लोगों का हम संग करें, ये बहुत जरूरी हो जाता है ये विचार करना और चयन करना कि कैसा व्यक्ति हमारे साथ में होना चाहिए। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे व्यक्तियों का हमें संग नहीं करना चाहिए। तो मुझे जितना भी ज्ञान है मैं वो साझा करूंगा और जितना हो सकता है मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप जितना हो सकता है कम समय में आप ये ज्ञान को समझ सकें। और अगर मेरे में कमी है तो अपना ज्ञान मुझे साझा करें कमेंट के जरिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कि प्रभु बोलते हैं कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। ये गीता में भगवान ने बोला। तो इसका मतलब ये भी है कि कामी, क्रोधी और लोभी ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जैसे काम, क्रोध और लोभ नरक का द्वार है, वैसे ही कामी, क्रोधी और लोभी वो आपको नरक में ले जाने के लिए ही आपका संग करते हैं। उनसे जिंदगी नरकमयी हो जाती है और बहुत दुख आते हैं। तो हम कैसे पहचाने और क्या करें कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। तो पहले तो हम समझते हैं कि कामी व्यक्ति क्या है, कौन है और कैसे दुख देगा। तो कामी व्यक्ति वो है जो हमेशा काम के बारे में चिंता करता, काम के बारे में सोचता रहता है। काम एक वो वाला काम नहीं है, ये वासनामयी काम मैं बता रहा हूं। तो जब प्रभु बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और स्थिर बुद्धि रहना चाहिए। तो अगर आपका संग किसी कामी व्यक्ति के साथ है तो पहली बात तो यह है कि वो आपको दुर्बल करेगा। आपके यज्ञ में, यज्ञ क्या है? आपका प्रोजेक्ट, आपका कर्म। अगर वो आपका टीम मेंबर है, आपका साथी है, तो आपको भटकाएगा। आप अगर काम करने की कोशिश, कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वासनामय नहीं, ये अपना यज्ञ वाला कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद भी भटका हुआ है और आपको भी भटकाएगा। आपका मन में ऐसे विचार लाएगा कि जिससे आप भटक जाएंगे। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कभी भी कुछ भी आ जाता है। तो आप काम कर रहे हैं, काम के लिए आपने मोबाइल खोला और तभी आपने देखा कुछ और आ गया, तो आपका ध्यान भटक गया और कहीं और चले गया। तो मोबाइल भी देखा जाए तो काम ही है। इसको भी बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो। ऐसा व्यक्ति जो आपको भटकाए और उसका साथ कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती करवाएगा, आपको गलत रास्ते पे लेके ही जाएगा। कुछ क्षण आपको बड़े अच्छे लग सकते हैं, मगर ये ध्यान में रखिए कि जो शुरुआत में अच्छा है उसका अंत खराब होता है, और जो
शुरुआत में कड़वा है तो अंत उसका सुखमय होता है। तो कामी व्यक्ति ऊंची पोजीशन में पहुंच के भी नीचे गिर जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां पे वो एकदम अच्छी पोजीशन पे आके अपनी काम वासना की वजह से गिर गए। तो ऐसे व्यक्तियों से हमको सावधान रहना चाहिए। तो आइए अभी समझते हैं कि उनका आप पे असर क्या होगा। तो ये तो हमने समझा कि वो आपको भटकाएंगे। अगर भटकाएंगे तो उसका असर ये है कि आप अपने लक्ष्य से हट जाएंगे, और लक्ष्य से हट गए तो आपकी प्रगति हट गई। तो आप नीचे गिर गए, आप कमजोर हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का संग बड़ा खतरनाक है और इनसे दूर रहना चाहिए। आइए अभी दूसरा व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो है क्रोधी व्यक्ति। तो ऐसा क्रोधी व्यक्ति, कोई भी क्रोधी व्यक्ति, अभी क्रोध के बड़े अनेक रूप होते हैं। क्या क्या रूप है? क्रोध वेग कभी आता है, जब प्रभु बोलते हैं कि जो मरने से पहले काम, वासना और क्रोध की वासना, क्रोध के वेग को नियंत्रण कर लेता है, तो वो प्रभु की प्राप्ति करने के योग्य हो जाता है। तो सोचिए, अगर क्रोध की वेग के ऊपर प्रभु ने जब इतना बोल दिया, तो क्रोध जो नरक का द्वार है, तो क्रोधी व्यक्ति का संग जो है वो कितना नरक का द्वार, कितना नरकीय होगा। तो क्रोध के रूप क्या है? डिप्रेशन भी क्रोध का रूप है, ईर्ष्या भी क्रोध का रूप है, वेग जो क्रोध में आते हैं, हम चीजों का नुकसान करते हैं, वो क्रोध का रूप है। हम अपने रिलेशंस का खराब नुकसान करते हैं। जो भी हमारे रिश्ते बने हैं, दोस्त बने हैं, हमारे जो काम के लिए जो हमारे मित्र बने हैं, हम उनके साथ में रिलेशन खराब कर लेते हैं एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की वजह से या एक क्रोधमय व्यक्ति की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति का संग हमें बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको आपके यज्ञ से, आपके प्रोजेक्ट से, आपके काम से गिराएगा ही, आपकी प्रगति को भी नुकसान पहुंचाएगा और क्रोध की वजह से झगड़े लगवाएगा। जेल में भी जा सकते हैं, कुछ गलत का कृत हो सकते हैं, दोनों काम और क्रोध की वजह से। आप सोचिए, काम और क्रोध की वजह से आप दूसरे व्यक्ति का दिल में चोट पहुंचाते हैं और हमेशा गलत ही काम होता है, ज्यादातर गलत काम होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्रोध को अगर अच्छे तरीके से, ये एक ऐसी अग्नि है जो अगर आपका नियंत्रण में है और सोच समझ के उसका इस्तेमाल किया गया है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। मगर ये अग्नि अगर आपके नियंत्रण से बाहर चली गई तो ये सब विनाश कर देगी। क्रोध वो अग्नि है जो आपका स्वयं का भी नुकसान करती है अगर आपने उसको अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अग्नि ब्रह्मांड का हिस्सा है, अग्नि से ही प्रगति है। मगर यह सोचना जरूरी है कि ये अग्नि क्रोध वाली अग्नि है या आपके नियंत्रण में आई हुई अग्नि है। अगर आपके अंदर ही अग्नि प्रज्वलित है और आपके नियंत्रण में नहीं है, आपने इसको प्रगति के लिए नहीं इस्तेमाल किया, किसी पूरे संसार के भले के लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो ये आपका नुकसान करेगी, पूरे संसार का नुकसान करेगी। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम क्रोधी व्यक्ति का संग ना करें, क्योंकि कई बार हमको लगेगा वो क्रोध करता है तो लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसका काम हो जाता है।
और हम उत्साहित हो जाते हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि यार ये तो अच्छी चीज है। मगर हम ये कई बार नहीं देख पाते कि उसको क्रोध की वजह से कई बार नुकसान भी होता है। जहां उसको शेर को सवा शेर मिलेगा तो वो नुकसान में भी आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि क्रोध को नियंत्रण में रखा जाए और क्रोधी व्यक्ति से थोड़ा हम दूर रहें, क्योंकि उसका संग मतलब हम भी क्रोधी बनेंगे। अगर वो डिप्रेसिव है, नकारात्मक है, तो हम भी नकारात्मक बन जाएंगे। संग का असर तो होगा ही होगा। अभी तीसरे पे आते हैं, लोभी। अभी लोभ कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक लोभ, मानसिक लोभ और वाणी का लोभ। तो क्या है, आइए समझते हैं। तो लोभी व्यक्ति किसको बोलेंगे? क्या वो व्यक्ति जो प्रगति करना चाहता है और प्रगति कर रहा है, क्या वो भी लोभी है? तो इसका उत्तर है नहीं, मेरी समझ है। क्योंकि भगवान ने इंसान को बनाया है प्रगति के लिए। हम वो मशीन है, वो यंत्र है जो हमेशा प्रगति करेंगे। हम आज प्रगति करके एक जगह पे आए हैं जहां पे हमने बहुत कुछ विनाश भी किया है और बहुत कुछ बनाया भी है। तो मगर हम और आगे प्रगति करेंगे और संसार को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम पूरे संसार का भला करेंगे, जानवरों का भी भला करेंगे, पशु योनि का भला करेंगे, पक्षियों का भला करेंगे। हम एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना के आगे बढ़ेंगे। तो जो यज्ञ या तपस्या जो आप प्रगति के लिए करते हैं, जिसमें सबकी प्रगति होती है, वो प्रगति है। तो लोभ क्या है? तो लोभ क्या है? शारीरिक लोभ से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। शारीरिक लोभ क्या होगा? वो व्यक्ति जो इंद्रियों को आराम देना चाहता है, वो लोभ है, वो शारीरिक लोभी है। या इंद्रियों के रस में ही बसा हुआ है, उसका लक्ष्य पे कोई ध्यान नहीं है, वो शारीरिक लोभी है। तो इंद्रियों का रस क्या है? जैसे खाने में चटकारे चाहिए, चटकारे, चाहे वो शरीर के लिए अच्छा हो या ना हो, बस चटकारे चाहिए। तो ये है शारीरिक लोभ। और कसरत ना करना, वो है शारीरिक लोभ। तो ऐसा व्यक्ति जो मेहनत नहीं कर सकता, वो आपको भी भटकाएगा, कहेगा चल चलते हैं, छोड़ काम को, कहीं घूम के आते हैं। लक्ष्य से भटकाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया हो। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी दूसरा विषय क्या है? दूसरा है मानसिक। मानसिक लोभ अभी आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा टेढ़ा लगता है। तो मानसिक लोभ जो मन है, मन की तरंगे, तो प्रभु कहते हैं इंद्रियों का दमन और मन का शमन। तो मन हमेशा भटकता रहता है और भटकाता रहता है। चलो यार मूवी देखते हैं, चलो यार ये करते हैं, चलो यार इसको छोड़ो। तो ये जो मन है, ये इधर उधर भगाता है, इसमें अहंकार भी है। तो आपको अहंकार के लिए बहुत कुछ करते हैं। अभी सोचिए आज की डेट में जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बिक रहे हैं। वो कंपनीज बहुत प्रॉफिट कमा रही हैं जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचती हैं। ये जो शर्ट है ये 500 रुपए में भी मिलती है और 5000 में भी मिलती है, 50,000 में भी मिलती है।
तो सोचिए, जो शर्ट आप 50,000 रुपए की खरीदते हैं, तो वो व्यक्ति अगर वो 50,000 रुपया किसी के भले के लिए दे दे तो क्या होगा? जो बोलता है ना, भगवान बोलते हैं ना कि यज्ञ, दान और तपस्या आपको कभी त्यागनी नहीं चाहिए। तो अब दान किए करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं? आप एक लग्जरियस प्रोडक्ट खरीद रहे। किसके लिए? अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, कि मैं अच्छा दिखूं। तो वो क्या है? वो है मानसिक लोभ। अब तीसरे पे आते हैं, वाणी। वाणी भी वही है। आदमी को गप्पे मारने का बड़ा शौक है, गप्पे मारने का बड़ा मजा भी आता है। गप्पे मारने से आराम भी बड़ा मिलता है, सुकून भी बहुत मिलता है। मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गप्पे मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो वो क्यों? तो जो गपोड़ी है, वो बहुत कुछ फालतू की बातें कर देता है, अपना भी समय खराब करता है, दूसरे का भी समय खराब करता है, और साथ में ऐसे लोग जो दूसरे को ईर्ष्या में आके कुछ भी बोलना, जो होता है ना, बोल के ही रहना है। कमेंट मारते हैं, इसमें कमेंट बोलते हैं ना, कमेंट। मैं क्या कमेंट मारूं यहां पे? तो ये जो कमेंट होते हैं ना, कटाक्ष, जो तीर होते हैं, तो ये वो कटाक्ष है जो आपको कई बार अच्छे लगते हैं। आपको लगता है यार मैंने तो ऐसे ही बोला था। मेरे को भी कई बार ऐसा लगा, मैंने भी जिंदगी में ऐसे कटाक्ष मारे, बड़े मजे आते थे। मगर फिर देखा कि दूसरे को कितना नुकसान पहुंचता है, दूसरे को कितना दुख होता है, तो मेरे कटाक्ष अभी कम हो गए। तो यही वो कटाक्ष है जो लोभ है। इसको हम नियंत्रण कर लें तो जो बात बोली हंसी से बोलें तो बहुत मजेदार काम हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो कटाक्ष बहुत मारता है, उससे हम थोड़ा दूर रहें तो सुख में रहेंगे। हम कोशिश भी करते रहे यार बहुत कमेंट मारता है, उसको छोड़ दो। तो ऐसा व्यक्ति जो कमेंट बहुत मारता है, उससे भी हमको दूर रहना चाहिए। अभी आइए प्रभु जी, अगला विषय है कि कैसे व्यक्ति के संग करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक हरे कृष्णा। और अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और अपना ज्ञान साझा करें, ताकि हम अपना ज्ञान जब साझा करते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।